हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बच्चों का अक्सर दर्द रहता है कि सर हमें फ्रैक्शंस नहीं आती। अब फ्रैक्शंस भी हमें दो जगह पे पढ़ना होता है। एक तो हमें अंकगणित में पढ़ना होता है, दूसरा हमें फ्रैक्शंस कहाँ पढ़ना होता है, बीजगणित में पढ़ना होता है। बच्चा अंकगणित में फ्रैक्शंस को बड़ी आसानी से कर लेता है क्योंकि 6th 7th क्लास में वो पढ़ता रहता है, 8th में पढ़ता रहता है। लेकिन बीजगणित में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चा उतना ध्यान नहीं देता। तो आपके इसी समस्या को हम सॉल्व करने के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भिन्न। देखिए, आपको जैसे अंक गणित की भिन्न का मतलब यह है कि जिसमें अंकों का उपयोग किया जाए, यानी जिसमें हम किसी भी चर राशि का उपयोग ना करें, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसी राशि का उपयोग ना करें। तो वहां पर जो हमें भिन्न अंकों के रूप में दी होगी वो भिन्न क्या कहलाएगी, अंकगणित की भिन्न कहलाएगी। बात समझ में आ रही। और बीजगणित की भिन्न क्या होती है कि जिसमें आपकी चर और अचर दोनों राशियां होंगी, यानी एक्स वाई जेड ये तो होंगी ए से लेके जेड तक कोई वेरिएबल होगा, और साथ में क्या होगी, आपकी कोई संख्या भी होगी। तो मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक भिन्न लिखा है, ये लिखा है 3/4 6/2 और ये है 1/4। अभी ये आपके पास एक भिन्न दी है, तो आपको जो छोटी क्लास में पढ़ाया गया है, आपने जो इसको पढ़ा है, आपने इसको समझा है। हमें एलसीएम लेना होता है, यानी लासा लेना होता है। लासा लेने के लिए आप 4 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में और ये 2 बार में। फिर इसको काटोगे तो ये 1 बार में, ये 1 बार में और ये 1 बार में। तो यहाँ पर अब इसका बेटा जो लासा आया है वो लासा कितना आ गया है, 4 आ गया है। लासा कितना आया, 4, क्योंकि 2 का 2 से गुणा हो जाएगा। ये अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको 2 × 2 लिख लीजिए, 2 × 2 और ये आपका हो गया 4। तो आप करते क्या है, लासा को इस तरह से नीचे लिख लेते हैं और फिर हर से भाग देते हैं। तो 4 से 4 को भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा, और वो 1 कहाँ जाएगा, अंश के गुणे में चला जाएगा। फिर हर कितना है, 2 है, 2 से 4 को भाग दो, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। इसलिए 6 गुणे कितना हो जाएगा, 2, और प्लस 4 से 4 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 बार में जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 3 है और ये 6 दूनी 12 है और ये 1 है और बटे में कितना है, 4 है। तो ये आपका हो गया 16/4, 4 × 4, 4 × 16, और ये आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अब हमारे पास एक जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, बिना लासा लेके हम सॉल्व करेंगे। बिना लासा लेके हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। और ये बेटा जो तरीका है हमारा, जो हम बिना लासा लेके हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी जो बीजगणित की भिन्न है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको काम ये करना है कि जितने भी हर दिए हैं उन हर को मेन बटे के लाइन के नीचे लिखना है। कैसे लिखना है, अगर वो 1 बार दिया है तो उसको 1 बार लिखो, लेकिन अगर वो 2 बार दिया है तब भी उसको 1 बार लिखो। अगर वो कहीं पर 3 बार दिया है तब भी उसको कितनी बार लिखना है, आपको 1 ही बार लिखना है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए 4 2 बार दिया है, इस भिन्न के नीचे यानी इसका अंश कितना है, 3 है, हर 4 है। इसका अंश 1 है, हर कितना है, 4 है। तो हर को 1 ही बार लिखना है, गुणे का निशान लगाना, और बचा कितना, 2, लिख दिया। अब इसको इससे काटिए, हर से देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 4 कट जाएगा तो कितना बचा, 2, और ये 2 ऊपर वाले के गुणे में चला जाएगा, तो 3 × 2 हुआ। प्लस यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो कितना बचा, 4, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा, 2, तो 1 गुणे कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 चक्को 24, 1 दूनी 2, और ये कितना हुआ, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो 24 6 30 2 32, और यहाँ कितना आया, 8, तो 8 × 9 8, 8 चक्को 32, आंसर कितना आया, 4 आ गया। ठीक, ये बात समझ में आई। तो आंसर सेम आया, आप उससे लासा लेके कर रहे थे तब भी आया। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको इसलिए बताया, ये तरीका हमने आपको इसलिए बताया, इससे हमारी क्या होगी, बीजगणित की जो भिन्न होगी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपके पास एक भिन्न दी गई है, मैंने लिखा x/x + 1 प्लस
वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे एक्स, या यहां पे मैं लिख देता हूं वाई। ये आपको भिन्न दी गई, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी भिन्न है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो ये कैसे भिन्न है? ये बीजगणित की भिन्न यानी अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, यानी बीजगणित की भिन्न है। बात समझ में आई? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सेम तरीका, हम सेम पैटर्न पे चलेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या है, यानी जो भी चीजें अभी यहां पर देखिए x है y है, तो x y और क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हर से काटना होता ना, तो यहाँ पर हर में क्या है, x प्लस 1 है, और यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, इसके गुणे में चला जाएगा। तो x पहले से है और बचा क्या, एक्स वाई, तो एक्स वाई चला गया। क्लियर है? प्लस x से x कट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ पर y पहले से, तो y गुणे y, और इसके गुणे में क्या है, x माइनस 1। ठीक, सॉरी प्लस 1 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 पहले से है और y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा x प्लस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या काम करना वो समझ में आया? इससे इसको जो कटने वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कटने वाला काट दो, जो बचे ऊपर वाले के गुणे में लिखो। अंश से हर से देखिए, जो कटने वाला काट दो, जो बचे ऊपर वाले के में लिख दो। अब यहाँ पर देखिए x से x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y, प्लस y से y का गुणा होगा y स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा x, और यहाँ पर ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1। नीचे आपका देखो ये हो जाएगा x y, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई है ये, प्लस अभी ये ब्रैकेट के बाहर गुणे में है तो पहले इससे इसका गुणा होगा, फिर इससे इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स पहले आता इसलिए पहले लिख लिया, वाई बाद में आता बाद में लिख लिया, प्लस इससे इसका गुणा कराओगे तो वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए एक्स का एक्स से गुणा तो एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स का एक्स से गुणा तो एक्स, अपॉन एक्स वाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कोई चीज जुड़ने या घटने वाली यहाँ पर नहीं है, तो यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बीजगणित की फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको एक दो और सवाल करा देंगे जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आप इसको नोट करिए। देखिए बेटा, अगला सवाल, यहाँ पर आपको 3 भिन्न दी गई हैं, और ये भिन्न किसके, बीजगणित के हैं। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और जेड प्लस जेड, सॉरी एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे जेड प्लस जेड बटे वाई। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके जो हर हैं उनको गुणे में लिख लेना है। सबसे पहले आपको एक मेन बटे की लाइन खींचना है, इनके हर को लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर y और y कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, लेकिन हमें इसको कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। फिर बेटा यहाँ पे कितना बचा, z बचा, ये आपने क्या किया, यहाँ पर हमने z लिख लिया। क्लियर है? अब यहाँ पर काम क्या करना होता है हमें, पहली वाली भिन्न का हर है तो इससे y से y कट जाएगा तो बचेगा क्या, z, तो ये हो जाएगा x गुणे z, प्लस अब देखिए बेटा z से z कट जाएगा, ये z और ये z कट जाएगा, बचेगा कौन, y, तो y किसके पास चला जाएगा, y गुणे y, प्लस अब देखो y से y फिर कट जाएगा तो क्या बचेगा, z, तो यहाँ पर z पहले से और ये z। आगे देखिए, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो xz, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर, और अपॉन में ये आपका क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग इसको करिए। फिर आगे एक और हम सवाल देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास एक और फ्रैक्शन दी गई है, लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि इसके नीचे तो हर है, इसके नीचे हर है, पर इसके नीचे हर नहीं है। तो जब किसी के नीचे हर नहीं होता तो वो बेटा हम लोग मान लेते हैं कि उसके नीचे हर में कितना है,
1 है यानी वो अंडरस्टूड है, इसके नीचे 1 हो गया। ठीक, सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है सर, अगर कोई चीज 2 बार है तो उसको 1 बार लिखा जाता था, और ये गुणे में 1 था। मैं लिख लेता हूँ, फिलहाल 1 को नहीं लिखना चाहिए, मैं लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो बचेगा कौन, 1। तो एक्स के गुणे में कौन जाएगा, 1 जाएगा। आया इतना समझ में, प्लस का साइन है लगा दीजिए। फिर देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा कौन, 1। तो वाई के गुणे में कौन जाएगा, 1। हालांकि 1 लिखना नहीं चाहिए, या आप लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचा, और ये 1 पहले से है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे देखिए, x का गुणा 1 से कराओगे x आएगा, y का गुणा 1 से कराओगे y आएगा, और x y का गुणा 1 से कराओगे तो x y आएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, x y। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को बेटा हल कर रहे हैं। ठीक, नोट करिए, एक दो और हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए बेटा, अब ये अगला सवाल है, इसका भी ये फ्रैक्शन एक प्रकार से दिया गया, और यहाँ पर आपको भी मैंने बताया कि आपको एक ऐसा नंबर दिया गया जिसके हर में कुछ नहीं। तो जब हर में कुछ नहीं तो हम उसको क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, लाइन खींचनी होती है, और जितने भी हर में चीजें उनको गुणे में लिख दो। लिख लिया। अभी आपको करना क्या है, इस हर से काटिए तो x और x कट जाएगा तो क्या बचेगा, y इंटू 1। तो यानी ये x प्लस 1 पहले से है, और कौन जाएगा, x से x कट गया तो 1 का तो कोई 1 को आप छोड़ भी सकते हैं, या 1 का गुणा y से कराएंगे तो y आएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, y से y कट जाएगा तो पहले आपको क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है, और इसके इंटू में क्या जाएगा, y से y कटा तो क्या जाएगा, x जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब 1 से 1 कटेगा तो क्या जाएगा, x y जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए बेटा, ये y इस ब्रैकेट के बाहर चीज हमेशा ब्रैकेट के गुणे में होती, तो दोनों से गुणा कराओगे तो x का y से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x y, और y का 1 से गुणा होगा तो y हो जाएगा, प्लस इसी तरह से इसका गुणा होगा x का गुणा x से तो बेटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस 2 का गुणा x से होगा तो क्या होगा, 2x। तो जब गुणा कराते हैं तो हमेशा जो नंबर होता है, जो नॉन वेरिएबल होता है, उसको हमेशा आगे लिखा जाता है, और एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होता है उनको पीछे लिखा जाता है। और प्लस में देखिए क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स का वाई से गुणा हो जाएगा तो एक्स वाई। हमेशा याद रखना बेटा, जो सेम चीजें होती हैं वही आपस में जुड़ती या घटती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, और यहाँ पर ये एक्स वाई है, तो इसको आप एक टाफी समझ लीजिए, ये एक टाफी है और ये एक टाफी है। तो जब जुड़ेंगी तो कितनी टाफियां हो गई, 2, 1 1 2 हो जाएगा। और क्या टाफी का नाम क्या है, एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, आपका ये 2x, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और अपॉन में क्या है, एक्स वाई। यही आ गया था, तो ये वाला आपका यहाँ से जुड़ चुका है ना, तो ये आपका हट जाएगा। तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नोट कर लीजिए।